प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। जैन फ़कीर लिंची ने कहा है कि बुद्ध से ज़्यादा झूठ बोलने वाला आदमी कभी नहीं हुआ। लिंची रोज़ पूजा करता है बुद्ध की, सुबह ही फूल चढ़ाता है, आंसू बहाता है, लेकिन कहता है कि बुद्ध सा झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हुआ। लिंची ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि ये सब बुद्ध के शास्त्रों को आग लगा दो, ये सब सरासर झूठ है। तो किसी ने पूछा, लेकिन तुम रोज़ आंसू बहाते हो, रोज़ सुबह फूल चढ़ाते हो और हमने तुम्हें घंटों बुद्ध की प्रतिमा के सामने भाव विभोर देखा है। इन दोनों को हम कैसे जोड़ें? ये दोनों बातें बड़ी असंगत हैं। तो लिंची ने कहा, उनकी करुणा के कारण वे झूठ बोले, उनके झूठ के कारण मैं वहाँ तक पहुँचा जहाँ सच का दर्शन हुआ। बुद्ध अगर सच ही बोलते तो मैं ना पहुँच पाता। तुमने कहानी सुनी है क्या? एक मेंढक सागर से आकर एक कुएं में उतर गया। कुएं के मेंढक ने पूछा, मित्र कहाँ से आते हो? तो उसने कहा कि सागर से आता हूँ। तो कुएं के मित्र ने पूछा, सागर कितना बड़ा है? क्योंकि उस कुएं के मेंढक ने कुएं से बड़ी कोई चीज़ कभी देखी ही नहीं थी। उसी में पैदा हुआ था, उसी में बड़ा हुआ था, कभी कुएं की दीवारों को पार करके बाहर गया भी ना था। दीवारें बड़ी भी थी, उस पार इससे बड़ा कुछ हो भी सकता है, इसे मानने का कोई कारण भी ना था। कभी बाहर से भी कोई मेंढक ना आया था जिसने खबर दी हो। सागर के मेंढक ने कहा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत से कैसे पता चलता? कुएं के मेंढक को बहुत बड़े का क्या मतलब है? तो कुएं का मेंढक आधे कुएं में छलांग लगाई उसने और कहा, इतना बड़ा? तो आधा कुआं इतना बड़ा? उसने कहा कि नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। तो उसने पूरी छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा? लेकिन अब उसे संदेह पैदा होने लगा। सागर के मेंढक ने कहा, भाई बहुत बड़ा है। तो उसे भरोसा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने एक और आखिरी कोशिश की। उसने पूरा चक्कर कुएं का दौड़ कर लगाया, कहा इतना बड़ा? तो सागर के मेंढक ने कहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, बहुत बड़ा है। इस कुएं से उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई नाप जोख नहीं हो सकता। तो कुएं के मेंढक ने कहा कि झूठ की भी एक सीमा होती है, किसी और को धोखा देना हम ऐसे नासमझ नहीं हैं। तुम किसको मूर्ख बनाने चले हो? अपनी राह लो। इस कुएं से बड़ी चीज़ ना कभी सुनी गई ना देखी गई। अपने माँ बाप से, अपने पुरखों से भी मैंने इससे बड़ी चीज़ की कोई बात कभी सुनी ही नहीं। तो वे तो बड़े अनुभवी थे, मैं नया हो सकता हूँ, लेकिन हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस कुएं में रहे हैं। लिंची ठीक कहता है कि बुद्ध झूठ बोले। बुद्ध ने चर्चा नहीं की फूलों की, बुद्ध ने चर्चा नहीं की पक्षियों के गीत की, बुद्ध ने चर्चा नहीं की झरनों के कलकल नाद की, बुद्ध ने सूरज की रोशनी की और किरणों के विराट जाल की कोई बात ही नहीं की। उनको पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, उनसे ज़्यादा किसको पता हो सकता था। उन्होंने बात कुछ और की। उन्होंने बात की तुम्हारी दीवारों की, उन्होंने बात की तुम्हारे अंधकार की, उन्होंने बात की तुम्हारी पीड़ा की, तुम्हारे दुख की। उन्होंने पहचाना कि तुम्हें बाहर ले जाने का क्या उपाय हो सकता है। बाहर के दृश्य तुम्हें आकर्षित न कर सकेंगे, क्योंकि आकर्षण तो तभी होता है जब थोड़ा अनुभव हो, थोड़ा भी स्वाद लग जाए मिठास का, तो फिर तुम मिठाई के लिए आतुर हो जाते हो। लेकिन नमक ही नमक जीवन में जाना हो, कड़वाहट ही कड़वाहट भोगी हो, मिठास का सपना भी ना आया हो कभी, क्योंकि सपना भी उसी का आता है जिसका जीवन में थोड़ा अनुभव हो। सपने भी जीवन का ही प्रतिफलन होते हैं। तो बुद्ध ने तुमसे क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि भागो, इस मकान में आग लगी है। आग लगी न थी। लिंची ठीक कहता है कि बुद्ध झूठ बोले।
मगर लिंची रोज़ उनको धन्यवाद भी देता है कि तुम्हारी अनुकंपा की तुम झूठ बोले, नहीं तो मैं भागता ही नहीं। घर में आग लगी है, बुद्ध ने तुम्हें भयभीत कर दिया, तुम्हारे दुख के चित्र उभारे, तुम्हारे छुपे दुख को बाहर निकाला। तुमने जो दबा रखा है अपने भीतर अंधकार, उसको प्रकट किया। तुम्हारे दुख को इतना उभारा कि तुम घबरा गए, तुम भयभीत हो गए। और जब बुद्ध ने कहा इस घर में आग लगी है, तो तुम घबराहट में भाग खड़े हुए। तुम भूल ही गए इनकार करना कि बाहर तो कहीं है ही नहीं, जाए कहाँ। जब घर में आग लगी हो तो कौन सोच विचार की स्थिति में रह जाता है। भाग खड़े हुए, बुद्ध ने तुम्हारे दुख को उभारा। बुद्ध चिल्लाए आग, और तुम भाग खड़े हुए। उसी भाग दौड़ में तुम में से कुछ बाहर निकल गए। लिंची उन्हीं में से है जो बाहर निकल गया। अब वह कहता है कि खूब झूठ बोले, कहीं आग न लगी थी, कहीं धुआं भी न था। आग तो दूर, मगर उसी भय में बाहर आ गए। इसलिए चरणों में सिर रखता है, ना तुम चिल्लाते, ना हम बाहर आते। बुद्ध ने तुम्हारी भाषा बोली, तुम्हें जगाना है, तुम्हारी भाषा बोलनी ही ज़रूरी है। बुद्ध अपनी भाषा तुमसे नहीं बोले। हाँ, बुद्ध के पास अगर कोई बुद्ध पुरुष होता तो उससे वे अपनी भाषा बोलते। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध ने जो कहा वही सब है, वह तो शुरुआत है। उसका सहारा लेकर आगे बढ़ जाना। शुरुआत है शून्य से, अंत है देखने से। शुरुआत है संदेह से, अंत है श्रद्धा पर। संदेह को कैसे श्रद्धा तक पहुंचाया जाए, नास्तिकता को कैसे आस्तिकता तक पहुंचाया जाए, नहीं को कैसे हाँ में बदला जाए, यही बुद्ध का धर्म है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।